स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर के वेयर हाउस मालिकों ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने गोदामों में भंडारण करने से प्रशासन को इनकार कर दिया है। जहां 430 वेयर हाउस मालिक लामबंद हुए हैं। वेयर हाउस मालिकों ने मंगलवार सुबह 11 बजे के करीब कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर बताया कि करीब 3 सालों से उन्हें अनाज भंडारण का भुगतान नहीं हुआ है। वेयर हाउस मालिकों ने बताया कि करीब 450 करोड़ रुपए का भुगतान जो है रुका हुआ है, जिसको लेकर पूर्व में कई बार भी ज्ञापन और प्रदर्शन कर धरना दिया जा चुका है। बावजूद इसके उनकी भुगतान की जो प्रक्रिया है आज तक नहीं की गई। वही अब धान भंडारण को लेकर प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है, जिसको लेकर सभी वेयर हाउस मालिकों ने इनकार कर दिया है। वही मामले में कलेक्टर ने कहा कि इस मामले को लेकर बात चल रही है, भुगतान की प्रक्रिया जल्द की जाएगी। वही वेयर हाउस मालिकों के वेयर हाउस को प्रशासन अधिग्रहण करेगा। तकरीबन कितनी ऐसी संख्या है, कब से आप लोग को राशि नहीं मिल पाई? करीब आपके माध्यम से हम कई बार व्यक्त कर चुके अपनी व्यथा। हम लोग लगभग 426 से 430 वेयर हाउस मालिक हैं, जिसमें से करीब आधे से ज़्यादा ही गोदाम खाली है। और हमारी जो भुगतान है करीब 450 करोड़ रुपए रुका हुआ है, जो 3.5 से 4 साल का भुगतान है। और तरह के जिनसों का भुगतान है जो कि हम अपने वेयर हाउसों में भंडारित करते थे, जैसे कि मूंग है, उड़द है, धान है, चना है, गेहूं है, चावल है, गनीवेल्स है। अब जब धान खरीदी सर पर खड़ी है तो आप लोगों ने असहयोग व्यक्त किया कि आप अपने वेयर हाउस नहीं देंगे। हाँ, हमारा पिछली बार भी असहयोग था, इस बार भी असहयोग है। पिछली बार कलेक्टर साहब ने, माननीय दीपक सक्सेना जी ने हमको विश्वास में लिया और बोला आपके हर हफ्ते एक वो रखी जाएगी और स्कूटनी होगी कि किस वेयर हाउस का किराया बचा है, किसका नहीं बचा है, तो सबका मिलेगा। तो कुछ वेयर हाउस वाले इस बातों में आ गए और उन्होंने भंडारण भी किया और प्रक्रिया शुरू भी हुई, किंतु बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण अब इस बार तो हम लोग जल चुके हैं और पूर्णतः असहयोग है। हमारा प्रशासन से फिर से कहना है, आप तो ले लो हमारे गोदाम फ्री में ले लो, लेकिन हम धान नहीं रखेंगे। अधिग्रहण की बात प्रशासन कर रहा है, अगर नहीं मानेंगे। हाँ, यदि प्रशासन अधिग्रहण करता है तो हम सभी वेयर हाउस मालिक एक तरह से देखा जाए तो फायदे में ही रहेंगे, क्योंकि जो 2.5 रुपए किराया मिलेगा लगभग वो हमारे जेब में जाएगा। और यदि हम अपने उससे देते हैं गोदाम और ये हमें 8 रुपए 10 रुपए भी प्रति क्विंटल किराया देते हैं, तो सूखा इतनी ज्यादा आती है जिससे हम कोई भी वेयर हाउस मालिक वहन नहीं कर सकता और हम सभी घाटे में जाते हैं। आपका शुभ नाम? सुशील शर्मा। और कहीं ना कहीं जो वेयर हाउस है जहाँ पे केंद्र बनाए जाने हैं, उनका भी कहना है कि 3 साल से उनका बकाया है, किस तरीके से कार्रवाई रहेगी? वेयर हाउसेस की जो भुगतान का इशू था वो मोर और लेस सब रिजॉल्व हो गया है। भुगतान की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है और यहाँ डीएम नाम पदस्थ नहीं थे, डीएम नाम की पदस्थापना भी हो गई है। तो मतलब ये प्रक्रिया अपनी प्रारंभ हो गई है। बाकी इसके अतिरिक्त वेयर हाउसेज से भी लगातार ये चल रहा है उनसे, और मतलब धान खरीदी में कोई समस्या नहीं आएगी। जो हमारा विकल्प अधिग्रहण का भी होता है तो हम अधिग्रहण के लिए भी तैयार रहेंगे, तो उसकी वजह से कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी इनके जो बकाया इत्यादि थे तो उस पर भी काम चल रहा है और वो होपफुली जो है 1-8 महीने के अंदर में रिजॉल्व होगा। क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं खरीदी का? एक खरीदी का लक्ष्य वही है जो पिछले वर्ष का था, अपना उतनी ही पंजीयन है और उतना ही रकबा भी अपना है उसमें, तो खरीदी का लक्ष्य उतना ही।